अमूमन आप घर में होटलों में खाना खाने जाते होंगे तो पीतल के, तांबे के और भी कई अनेक प्रकार के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, तो उनमें आप खाना खाते हैं। और राज्योत्सव में जो है माटी कला बोर्ड के जो विभाग है उनके द्वारा जो है मिट्टी के बर्तन के जो है सारे रखे हुए हैं, ग्लास रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं, थाली प्लेट, वो तमाम प्रकार के बर्तनें रखे हुए हैं। और हमारे साथ जो है विभाग के कुछ सदस्य मौजूद हैं, तो उन्होंने हम जब इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तन में जो है खाना खाने के कई सारे फ़ायदे हैं, तो सारे फ़ायदे हम आपको बताएंगे। ये जो है मिट्टी के बर्तन कई प्रकार के थे, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कटोरी है, बड़ा कटोरी है, और ये छोटा कटोरी है, खीर खाने के लिए छोटा कटोरी, बड़ा कटोरी, चाय पीने के लिए बहुत सुंदर सा कप है। और अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि इसका जो है पॉलिश किया गया है। दीदी ने बताया कि इसको पक्के जो है पक्का पकाया गया है, इसको पॉलिश नहीं है, ये बिना पॉलिश का है, पर इसकी शाइनिंग देख के हर कोई समझेगा कि इसका पॉलिश किया गया है। एक बहुत यूनिक चीज़ मुझे दिखा कि जो है थाली, प्लेट, चम्मच, ये थाली सेट रखा हुआ है, ग्लास है, 2 कटोरी है, चम्मच है और मिट्टी के जो है बर्तन है, और ये चाय का प्याला है, टी सेट है। तो विभाग के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने बताया कि स्टील के बर्तनों में और फाइबर के बर्तनों में आप खाना खाते हो, उससे लाख गुना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद जो है ये मिट्टी के बर्तन में है। तो सारे चीज़ जो है हम आपको बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदेमंद है। आइए, माटी कला जो बोर्ड है, विभाग है, उसके एम्प्लॉय भी हैं और विभाग में कार्यरत हैं, और साथ में इनको जो है इन्होंने बताया कि इनको माटी से बनी हुई चीज़ों का बहुत ज्ञान है मतलब इनका जो परिवार है काफ़ी लंबे समय से जो है माटी की चीज़ों को बनाते आ रहे हैं। दिया और जो भी चीज़ें हैं वो सारी माटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है, बर्तन की बात करें या दिया की बात करें, तो सारी चीज़ जो है इनका एक परंपरा रहा है। इनका जो परिवार जो है वंशवाद ये चीज़ कहा जा सकता है, तो वो चीज़ रहा है। तो हम इनसे जानेंगे हर एक चीज़ कि कैसे इसको बनाते हैं, क्या करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे स्टील के, फाइबर के जितने भी बर्तन होते हैं उसमें जो लोग हैं वो खाना खाते हैं, बनाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसकी अपेक्षा मिट्टी में खाना खाने का या बनाने का क्या एक फ़ायदा है? देखिए, मिट्टी के बर्तन में खाने का सबसे पहला फ़ायदा कहा जाए तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप जर्मन है या स्टील के बर्तन में खाते हैं, हाँ, तो उसमें क्या है, आपका खाना जो ठीक से पच नहीं पाता, और आप मिट्टी के बर्तन के यदि आप 4 घंटा बाद भी खाएंगे तो आपको भोजन सही मिलेगा। अच्छा। लेकिन मिट्टी के और आपके स्टील का या जर्मन के बर्तन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे ही खाना टिक पाता है। और हमारे वैज्ञानिक शोध में भी यह पाया गया कि यदि आप मिट्टी के बर्तन में कुछ सामान रखते हैं तो आपका 12 से 18 घंटा तक वो सही रहता है। अच्छा। जैसे कि आप जगन्नाथपुरी में गए हो तो एक के ऊपर एक जो है 7 मंजिल करके जो है मिट्टी के बर्तन में आज भी महाप्रसाद बनाते हैं, और उसको आप वहाँ से लेकर के आप कहीं भी यात्रा करके आप जाते हैं 500-1000 किलोमीटर दूर, तो भी वो 2-3 दिन स्वाद भी वही रहता है, और वो शुद्ध और सही रहता है, खराब भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन आप दूसरे बर्तन में जैसे कि मिट्टी के अतिरिक्त जो भी बर्तन में आप बनाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो बर्तन आप बनाते हैं वो कोई अलग प्रकार की मिट्टी होती है या फिर वो सामान्य मिट्टी होती है जो कोई भी उपयोग कर सकते हैं सब? नहीं, ये सामान्य ही मिट्टी है, लेकिन मिट्टी को बनाने का प्रोसेस अलग अलग रहता है। अच्छा। जैसे कि हम नदी किनारे की मिट्टी ला लिए, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, उसको क्या है हम भिंगा करके जो है रखते हैं, उसके बाद एक गारा बना करके उसको छान करके बनाते हैं। जैसे या खेत किनारे की मिट्टी ला लिए, तो क्या है मिट्टी कोई सा भी हो, लेकिन थोड़ा बनाने का प्रोसेस बढ़ जाता है। अच्छा। कोई मिट्टी साफ और चिकना है तो हम उसको आसानी से बना लेते हैं, किसी में रेत या कंकड़ की मात्रा ज़्यादा है उसमें मिट्टी बनाने का प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है। और एक आखिरी प्रश्न ये है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल कितना मिट्टी के बर्तन या दिए उपयोग करने में बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि मिट्टी की जो चीज़ें हैं वो क्या दबते जा रही है, मतलब उसकी जो उपयोगिता है वो क्या ख़त्म होते जा रही है, या उस चीज़ को लेकर आप लोग, सरकार जो है क्या काम कर रही है? देखिए, मिट्टी की जो चलन है या उसकी उपयोगिता पिछले हम 5-7 साल देखे जाए या फिर लगभग 8-10 साल हो गए जो पहले मिट्टी की जो चलन है वो बंद हो गया था। छत्तीसगढ़ शासन के आने के बाद इन्होंने, चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो
काले कलर का एक बर्तन होता था, मटकी जैसा, जिसमें दूध उबाला जाता था। गांव में अमूमन देखा जाता है। तो वो क्या वो मिट्टी अलग होती है या फिर सेम ही यही चीज़? मिट्टी वही है, लेकिन इसके पकाने का प्रोसेस अलग अलग है। अच्छा, उसको अलग प्रकार से हाँ। पकाया जाता था। उसमें जो पका हुआ दूध है वो उसका स्वाद अलग होता है, ऐसा कुछ कारण? स्वाद अलग नहीं रहता, स्वाद वही रहता है, लेकिन क्या है, मिट्टी जैसे हम लाल पका रहे हैं या काला, ये पकाने का ही प्रोसेस अलग है। मिट्टी वही है, अच्छा। बर्तन भी वही है, हाँ, लेकिन इसका टेक्निकल अलग है। टेक्निकल अलग। जी। अच्छा, तो और कुछ ऐसा कुछ 2-3 मुझे फायदे बता दो बर्तन में खाना खाने के। देखिए, आपको कोई बीमारी ऐसा कुछ? सबसे पहला फायदा आपको बना दिया कि आपको पचने में सुपाच्य है, आसानी से पक जाता है। आपके ज़्यादा ना तो बीपी शुगर होता है। हाँ। और आपकी सबसे बड़ी फायदा जो है, जैसे कि आज के डेट में कहा जाता है कैंसर सबसे बड़े एक रोग है। आप प्लास्टिक के बर्तन में खा रहे हैं तो या फिर दूसरे बर्तन में, तो आपका कैंसर का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मिट्टी के बर्तन में खाने से आपका कोई भी किसी प्रकार का या फिर रोग नहीं रहेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो फायदा कैंसर का तो होगा ही नहीं है। इससे कुछ रिसर्च हुआ इस चीज़ को लेकर कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से कैंसर की जो रोग है वो दूर हुई है, ऐसा कुछ? इसका रिसर्च हो चुका है। अच्छा, कितने प्रतिशत जो है रिजल्ट आया कि हाँ हो? इसका 75 प्लस में है। अच्छा। क्योंकि एक शोध में जैसे पाया गया था कि एक एम्प्लॉय था साधारण सा, वो किसी भी प्रकार की नशा नहीं करता था, लेकिन उनको कैंसर हो गया। प्रतिदिन जो है वो चाय के जो डिस्पोजल आते उसमें चाय पीता था। अच्छा। और वो अपने घर से जो टिफ़िन तैयार करके ले जाता था तो प्लास्टिक का ही टिफ़िन था। अच्छा। लेकिन बाद में वो डॉक्टर के पास जाने के बाद चेक कराया तो पता चला कि उसको कैंसर है। ओके। और घर में जितने भी उसकी संपत्ति है, लाख कोशिश करने के बाद भी उसके घर और परिवार वाले उसको नहीं बचा पाए। कारण क्या है? प्लास्टिक का यूज़ किया। और प्लास्टिक के जो केमिकल है धीरे धीरे करके उसके शरीर में जा कर के ऐसा मतलब अंदर से जो उनको नुकसान पहुंचाया कि न तो खुद संभाल पाए, न उसके घर परिवार वाले संभाल पाए। एक लास्ट प्रश्न मैं पूछूंगा, चीनी के जो बर्तन होते हैं, जी जी चाय के प्याले जो जी है, जी तो उसमें और मिट्टी के बर्तन में जो है, अगर चाय पिए मिट्टी के बर्तन में, तो दोनों में कुछ अंतर ऐसा? अब दोनों में अंतर क्या है? उसके फायदे ज़्यादा हैं या मिट्टी के बर्तन मिट्टी के में ज़्यादा फायदा, क्योंकि चीनी मिट्टी का जो बर्तन है उसमें क्या केमिकल का कोट लगा हुआ है, इस वजह जो वो जो है शाइनिंग दिखता है और आकर्षक लगता है। अच्छा, ठीक। तो जैसे भैया ने बताया कि चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं, और मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के प्याले में चाय पीने या खाना खाने के, मिट्टी से बनी हुई किसी भी वस्तु के चीज़ों का उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप भी अगर यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, तो उसको इग्नोर कीजिए, और मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी से बनी हुई चाय के कप हैं या कटोरी हैं या सारी जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर उपयोग कीजिए। हम अभी भी गांव में उपयोग करते हैं मिट्टी के, जो है दूध उबालने में अभी भी करते हैं, दाल पकाने में। और बता दूं, जैसे आपकी चाय की बात कहे तो हम लगभग 1.5 से 2 साल जो है मिट्टी कप का स्वयं ऑफिस में यूज करने के बाद जो है इसको मार्केट में लेके आए। एक जो है केंद्र सरकार एक योजना लाया था कि बाहर कुल्हड़ चाय, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कुल्हड़ चाय पीने के फायदे, वो जो कैंसर की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो अमूमन आप देखे होंगे कि जगह जगह जो है कुल्हड़ के चाय बिकते हैं। तो कुल्हड़ के चाय जो है पीने के ये फ़ायदे हैं कि कैंसर की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, यही है। और भी जो है तमाम प्रकार की जो जानकारी जो है विभाग के जो सदस्य थे, विभाग में जो कार्यरत है, उन्होंने सारी चीज़ बताया। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। धन्यवाद।